नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूके आयुष की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आज से स्टार्ट होनी थी, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से। आज 9 अक्टूबर है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कब क्या करना है विद टाइमलाइन मैं आपके सामने ही इलेबोरेट कर देता हूँ। 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है, फीस भी सबमिट कर देनी है और इसी बीच में चॉइस फिलिंग कर लेनी है। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो कुछ भी आप ये सब फॉर्म फिलअप करेंगे ये पूरा, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को आपको आएगा डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आउट होगी 18 अक्टूबर को। जो 19 अक्टूबर को आएगा वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा 19 अक्टूबर को। फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज, मतलब 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपको कॉलेज को ज्वाइन कर लेना है अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये हो गया सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो टाइमलाइन था वो टाइमलाइन। इसके बाद अगर सीट्स बचेंगी तो मॉपअप राउंड में जाएंगे, अदरवाइज जैसा भी होगा वो सेपरेट या शेड्यूल आ जाएगा, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। अब क्या चीज़ बचती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग के लिए तो बता दिया मैंने कि चॉइस फिलिंग करनी है, बट आप चॉइस फिलिंग करेंगे कैसे, आपको सीट मैट्रिक्स तो पता होना चाहिए। तो सीट मैट्रिक्स आ चुका है साइट पे, या तो आप साइट पे जाके देख लो, अदरवाइज मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। जो मेन कैंपस है देहरादून का, मेन कैंपस, उसमें सीट कितनी बची वो मैं बता देता हूँ। अनरिजर्व की 6 हैं, ठीक। इसके बाद SC की 3 है, SC 3, ST 1 है, EWS की सीट है जो वो 1 है, एंड OBC की सीट 1 है। इसमें से आप लोगों को जो अगर सेपरेट सेपरेट चाहिए कि क्या सेपरेट सेपरेट है, मतलब किसी में वुमेन है, किसी में कुछ कैटेगरी और दूसरी सब कैटेगरी अलाउड है, तो वो एक बार आप लोग सीट मैट्रिक्स चेक कर लीजिए, या आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरी टीम आपको बता देगी। अब बात करते हैं गुरुकुल कैंपस की। गुरुकुल कैंपस, ठीक। गुरुकुल कैंपस में जो अनरिजर्व की सीट वैकेंट हैं अभी वो 5 हैं। जो EWS की सीट वैकेंट हैं वो इसमें नील है, कोई EWS की सीट नहीं है। इसमें जो OBC की सीट है वो OBC की 2 सीट वैकेंट हैं। जो SC की सीट है वो SC की 3 सीट वैकेंट हैं। बैटरी लो हो गई PC की, ऑन कर देता हूँ। हाँ, SC की 3 सीट हैं, ठीक। इसके बाद ST की 1 सीट है। ये इसका है सीट मैट्रिक्स गुरुकुल कैंपस का। अब बात कर लेते हैं ऋषिकुल कैंपस की। ऋषिकुल कैंपस, ठीक। ऋषिकुल कैंपस की बात करते हैं, इसमें अनरिजर्व की 7 सीट हैं। ये मैं राउंड 2 के लिए बता रहा हूँ सीट मैट्रिक्स आपको। SC की 2 सीट हैं इसमें, SC 2, OBC की 2 सीट हैं, ST की कोई सीट नहीं है, EWS की 1 सीट है, EWS की 1 सीट है। तो ये तीनों, ये जो मेन कैंपस इनके हैं वो हो गए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फैकल्टी है, इसमें अनरिजर्व की 13 सीट हैं। दून में अनरिजर्व की 13 सीट हैं, और SC की 6 हैं। SC की 6 सीटों के बाद OBC की 1 है, नहीं, OBC की 5 सीट हैं। OBC की 5 है, ST 1 है, EWS 1 है। OBC 5 है, ST 1 है, EWS की 3 सीटें हैं। इसके बाद बात आती है पतंजलि की। पतंजलि में अनरिजर्व की 16 सीट खाली हैं अभी भी। EWS की जो सीट हैं वो इसमें 2 खाली हैं, OBC की 1 खाली है, और SC की 6, ST की 1, SC की 6, ST की 1। तो ये जो मेन कॉलेजेस थे, मैंने इसका सीट मैट्रिक्स आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अदर देन दिस, अगर आपको किसी भी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स चाहिए तो आप या तो डायरेक्टली यूके आयुष की साइट से निकाल सकते हैं, वेरी इजीली आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको पूरा सीट मैट्रिक्स और कहाँ पे कितने चांसेस बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ बता देगी। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या रहा है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया है। तो जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस का जो कट ऑफ है, मेन कैंपस जो अनरिजर्व का कट ऑफ है वो लगभग 1,38,000 के आसपास गया है। 1,38,000 समथिंग गया है अनरिजर्व का। OBC का जो कट ऑफ गया है वो लगभग 1,95,000 के आसपास गया है।
जो EWS का कट ऑफ गया है वो लगभग 2,56,000 के आसपास गया है। जो SC और ST का कट ऑफ है, जो SC का कट ऑफ है वो 3,56,000 के आसपास गया है और जो ST का कट ऑफ है वो 3,93,000 के आसपास ये गया है। ये मेन कैंपस का कट ऑफ है। अभी बात कर लेते हैं गुरुकुल कैंपस की। गुरुकुल कैंपस, इसका जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया है वो लगभग 1,43,000 के आसपास गया है, 1,43। इसमें जो OBC का कट ऑफ गया है वो गया है आपका 1,88 के आसपास। इसके आगे कुछ और है डिजिट में, वो मैं एग्जैक्टली इसे नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जो EWS का कट ऑफ गया है वो 2,10,000 के आसपास गया है। जो SC का कट ऑफ गया है वो 3,48 के आसपास गया है और जो ST का कट ऑफ गया है वो गया है 3,82 के आसपास। ये इसका कट ऑफ गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ऋषिकुल कैंपस है, ऋषिकुल कैंपस, इसका क्या कट ऑफ गया है। ये अनरिजर्व का कट ऑफ जो गया है, अनरिजर्व का कट ऑफ वो 86,700 के आसपास कुछ गया है। जो EWS का कट ऑफ गया है, EWS मार्कर भी नहीं चल रहा है, 1,44,700 के आसपास कुछ गया है। OBC के जो कट ऑफ गया है, OBC इसका 1,52,000 के आसपास गया है। SC का जो कट ऑफ गया है वो 3,18,700 के आसपास कुछ है और ST का जो कट ऑफ है वो 2,78,500 के आसपास ये गया है। तो ये जो थे जो मेन कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनका मैंने आपके सामने पूरा कट ऑफ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ चाहिए तो आप सिंपली मेरी टीम से कांटेक्ट करो। मेरी टीम का नंबर है 8925130473। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारा कट ऑफ दे दिया जाएगा। आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो चॉइस फिलिंग भी आपको बता दी जाएगी, आपको सारी हेल्प करी जाएगी। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप क्या करो कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी क्वेरी सारी कमेंट बॉक्स से ली जाएगी। हाँ, लेकिन ये सब करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। मैं ये जो कुछ भी मेरी टीम आपको यहाँ बताएगी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, वो सारा अपडेट आपको चैनल पे ऑलरेडी मिल चुका होगा, तभी आपको टीम वो चीज़ बताएगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कट ऑफ सारे बच्चों को पता चल जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।